ने चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी, झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही पीएम ने नारा दिया, आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, आपदा के लीडर उसे छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने रैली में बजट का भी जिक्र किया। बजट को मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट बताया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं पर हुए कई हमलों का जिक्र किया है और चुनाव आयोग में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करने, आप वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित 4 मांगे की हैं। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामाकरण जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। दिल्ली में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने चुनावी हुंकार भरी है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में वायरल हुई नीली आंखों वाली मोनालिसा को फिल्म का ऑफर मिल चुका है, तो वही दावा है कि उसे फिल्म के लिए 21 लाख रुपए की फीस मिल रही है। हालांकि मोनालिसा का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने लाखों की फीस मिलने की बात को खारिज कर दिया है।
नीली आंखों वाली वायरल गर्ल मोनालिसा के बारे में सोशल मीडिया में काफी हलचल है। उसने महाकुंभ से प्रसिद्धि पाई। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उसे अपनी फिल्म में लेने की बात कही थी और कुछ दिन पहले वो मोनालिसा को फिल्म का ऑफर भी देकर आए। अब जब मोनालिसा को उन्होंने अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला किया है तो सवाल भी तैरने लगे कि आखिर सनोज मोनालिसा को फिल्म में कितनी फीस दे रहे हैं। सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए उसे साइन किया है। सोशल मीडिया पर कई लोग दावे करने लगे कि मोनालिसा को 21 लाख रुपए की फीस मिलेगी, वहीं 1 लाख रुपए उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए गए हैं। लेकिन अब मोनालिसा खुद सामने आई है, जहां उन्होंने लाखों की फीस मिलने के दावे को गलत बताया है। अभी मैं एक्टिंग सीखने के लिए जा रही हूँ, फिर फिल्मों में काम करूँगी। और किसी ने झूठ बोला है कि मोनालिसा, सोशल मीडिया वालों ने झूठ बोला है कि मोनालिसा को लाखों रुपए मिले हैं, किसी ने कार दी है, सारी झूठ बातें हैं। सनोज मिश्रा जी खुद मुंबई से आए हैं और उन्होंने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए साइन के लिए बोला है। मोनालिसा ने ये नहीं बताया कि उन्हें फिल्म के लिए कितनी फीस मिल रही है। उनके फैंस भी ये जानने के लिए बरकरार हैं। मोनालिसा ना भी बताए तो ये बात तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगी। मोनालिसा महाकुंभ में अपने परिवार के साथ गई तो थी रुद्राक्ष की माला बेचने, लेकिन वहाँ माला के बदले उसकी नीली आंखों की बातें होने लगी और इस तरह वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छा गई। फिल्मकार भी उसकी पब्लिसिटी को भुनाने में लग गए। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने तो ऐलान तक कर दिया था कि वो अपनी फिल्म में मोनालिसा को कास्ट करेंगे। इसके बाद सनोज मिश्रा मोनालिसा के घर भी पहुंचे, जहां मोनालिसा और उसके परिवार के साथ मुलाकात की और मोनालिसा को अपनी आने वाली फिल्म में रोल का ऑफर दिया। सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद मोनालिसा भी खुद कह चुकी थी कि उसे फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा तो वो जरूर करेगी। डायरेक्टर सनोज मिश्रा के ऑफर को मोनालिसा और उसके परिवार वालों ने मना नहीं किया, फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। मोनालिसा को उसके परिवार का साथ भी मिल गया। इस तरह मोनालिसा अब फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। मोनालिसा ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है और उनसे हमेशा समर्थन देने की अपील भी की है। मैं महाकुंभ मेले में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई थी। वहाँ महादेव का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, मेरा तो रात फेमस बन गई। आप सभी को मेरे लिए दिल से थैंक यू। आप सबकी वजह से मुझे एक फिल्म मिली है जिसका नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसके डायरेक्टर है सनोज मिश्रा जी। और मेरे घर भी आए थे और साइन करके भी गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हीरोइन बनवा, जो पूरी हो जाएगी। और आप सभी लोगों का यूं ही आशीर्वाद रहना चाहिए। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन महाकुंभ में जैसे ही कैमरों की नजर उस पर पड़ी तो वो फेमस हो गई। वो रातों रात सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। कोई उसकी आंखों का कायल हो गया तो कोई उसकी तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस से करने लगा। इतना ही नहीं, उसे फिल्मों में काम करने की सलाह दी गई। इंदौर में मोनालिसा की ट्रेनिंग शुरू होगी। उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। सनोज के मुताबिक फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों में नॉर्थ ईस्ट में शुरू होगी और इसी साल अक्टूबर तक रिलीज भी हो जाएगी। मोनालिसा बेहद साधारण घर से आती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। अब उसे फिल्म में मौका भी मिलने जा रहा है। घर वालों को भी लग रहा है कि उनकी हालात बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो मोनालिसा पूरी तरह छा गई, लेकिन क्या फिल्मी दुनिया भी उसे रास आएगी? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।